गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू किया था और फिनिश भी किया था, लेकिन वो पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ था, है ना। उसमें हमने देखा था कि बॉन्डिंग जो हो रही थी वो कैसे हो रही थी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कह रहा था ना, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग पढ़े थे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बाद जो है हमें इनर्ट गैस, उसका हम लोग क्या देखें, ड्रॉबैक देखे, तो उसमें हमें मालूम हुआ कि बहुत सारे इनर्ट गैस कंपाउंड भी हैं, यानी इनर्ट गैस जो है वो भी कंपाउंड बना रहा है ना। तो हमें क्या पता चला कि यानी बॉन्डिंग की वजह कुछ और भी है। तो क्या वजह आई, तो फिर पहले आया हमारे पास क्या आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोला, ये बोला कि जो बॉन्डिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से हो रही है। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहाँ के होंगे, उसके वैलेंस सेल के होंगे, है ना। तो ये ओवरलैपिंग टर्म क्या है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, उसी चीज़ को आज हम लोग फिर एलाबोरेट करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ये क्या है, ओवरलैपिंग को मैंने बताया था, फिर से समझ लो। जस्ट लाइक ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये दोनों जो है क्या होते हैं, ये जो है बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सेंटर पे न्यूक्लियस, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, ये तो हम लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है दो एटम लिए थे। तो एक एटम का अगर ये ए एटम है, ये दूसरा बी एटम है, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता था, अपनी ओर खींच रहा था, और फिर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसका न्यूक्लियस खींच रहा था। और दोनों खींचेगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे में पेनिट्रेट कर देंगे। यही एक दोनों के एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाना, इसे ही कहलाता है ओवरलैपिंग। समझ में आया। लिखोगे इसके बारे में, पेनिट्रेशन ऑफ electron cloud of atomic orbital into each other is called overlapping। क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग कहेंगे। एक बात, दूसरा पॉइंट ये है, कोवैलेंट बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे मामला फंसता है कि ओवरलैपिंग कितने तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक इसको समझने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि दो मोटर बाइक को कंसीडर कर लो, एक दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, एक मान लो ये है मोटर बाइक, एक ये है दूसरा, दोनों आ रहे हैं। तो क्या तरीके से ये दोनों टक्कर मार सकते हैं, सोचो तुम ही। दो तरीके से मार सकते हैं ना, एक सामने सामने, जिसको क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको। है यहाँ कोलिजन नहीं होगा, यहाँ पे हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएंगे, वो कोलिजन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो होगा, सामने से जो ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट आईसीयू में नहीं जाएगा। इतना स्पीड आ रहा है, दोनों सामने से एक दूसरे को टकराएगा तो क्या होगा, आईसीयू में भर्ती नहीं होगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या होगा, जा रहा दोनों आपस में बचाने की कोशिश किया, ये मतलब साइड से क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर भी ओवरलैप तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, कम हुआ। तो यानी ओवरलैपिंग का कई तरीके से हो सकता है, दो तरीके से होता है। एक तो होगा आमने सामने से, और दूसरा क्या होगा, साइड से होगा, है ना। लिखोगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कैसे होगा, पहला है एक्सियल या हेड ऑन, एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक ये तरीका होगा। दूसरा साइडवेज, यानी साइड से, या फिर पैरेलल भी बोलते हैं इसको,
पैरेलल ओवरलैपिंग। ओके, तो हमारे पास ओवरलैपिंग का टाइप कितने आ गए? 2 टाइप आ गए, एक एक्सियल और दूसरा साइडवेज। तो एक्सियल वाला ओवरलैपिंग ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है क्योंकि इससे ज़्यादा आईसीयू में पहुंचेगा जल्दी, और इससे आईसीयू में नहीं पहुंचेगा, बहुत होगा तो इमरजेंसी वार्ड तक जाएगा। मतलब ज़्यादा खर्चा कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, फिर इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। हो गया? आइए, अब इन दोनों को पढ़ा शुरू करने से पहले हमें एक टर्म को क्लियर करना है, वो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। नोट करके लिखोगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इन शॉर्ट INA। देखो, इंटर टर्म जब भी आए कहीं भी, कहीं पूरे साइंस में कहीं भी आ जाए इंटर, इसका मतलब है कि वहां पे 2 की बात हो रही है, 2 के बीच की बात हो रही है। इंटर टर्म कहीं भी आए, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे 2 के बीच की बात हो रही होगी। लेकिन वहीं पर अगर इंट्रा टर्म आएगा, इंट्रा, ये सब हम आगे आपको बताएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, फिलहाल यहां पर जान लो। इंटर का मतलब 2 के बीच का, और इंट्रा का मतलब विद इन द, एक जिसके बारे में बात करें उसी के अंदर में। यहां पे क्या होगा? 2 होगा, यहां पे 1 होगा। ठीक है, चलो, तो ये जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो वहां पर भी आएगा, और रास्ते में कहीं पर आएगा ही है। ठीक है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यानी 2 न्यूक्लियस को जोड़ने वाले एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे। मतलब क्या होगा? एक्सिस विच joined axis we join the nucleus of 2 orbital is called, क्या कहेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है p ऑर्बिटल, इसका यहां पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एक और p ऑर्बिटल ले लो, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसका न्यूक्लियस यहां है, इसका न्यूक्लियस यहां है। इन दोनों के न्यूक्लियस को जो लाइन जोड़ेगी वही लाइन क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो कौन सी लाइन जोड़ेगी? देखो तो, यही लाइन जोड़ रहा है, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, नोट करो। हो गया? आइए, अब हम लोग वो दो ओवरलैपिंग का टाइप है उसको देखेंगे। पहला क्या है? एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेडिंग डालोगे, पहला एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, ये क्या है? अगर ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो अभी हमने पढ़ा है उसके अलोंग हो रहा है, तब वो ओवरलैपिंग क्या कहलाएगा? एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाएगा। अगर ओवरलैपिंग किसके अलोंग हो? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा, तो वो ओवरलैपिंग क्या कहलाएगा? एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो लिखोगे, व्हेन ओवरलैपिंग occurs along the internuclear axis, तब क्या कहेंगे उसको?
इज कॉल्ड एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? ओवरलैपिंग पढ़ा। ओवरलैपिंग का मतलब क्या था कि दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में क्या करेंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, उसे को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग से का रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओवरलैपिंग कितने टाइप की है, दो टाइप की, कौन कौन, एक्सियल और दूसरा, या एक्सियल को एक और नाम से जानते हैं क्या, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और दूसरा कौन है, साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। फिर हमने पढ़ा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या था, वो एक्सिस जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के न्यूक्लियस को जोड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। फिर हमने अभी पढ़ा कि एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग किसे कहेंगे, अगर ओवरलैपिंग क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रहा होगा, तब वो क्या कहलाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगा। ठीक है, अब इसका टाइप देखते हैं, जल्दी से यहाँ तक नोट करो, इसको मिटाएंगे। ठीक है, हेडिंग क्या लो, टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। पहला एस ओवरलैपिंग। एस बोले तो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। हम लोग अभी देख रहे हैं किसमें, एक्सियल ओवरलैपिंग में, एस ओवरलैपिंग। तो एस ऑर्बिटल कैसा शेप होता है, स्फेरिकल। ठीक है, ये दो है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों, इसका इंटरन्यूक्लियस का एक्सिस कौन है, ये देखो तो यही है, INA। अब ये देखो तो ये क्या हो रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप कैसे किया, ये ओवरलैप किया, ये जो है ये क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, ये क्या है, ये है जो ओवरलैपिंग, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, आफ्टर ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग हो जाता है उसके बाद ये ऐसा शेप इसका रहता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को फिर से रीएडजस्ट करते हैं। कैसे रीएडजस्ट करेंगे, वो कहाँ पे बनाए, एक काम करोगे, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये है पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, ये है दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कोशिश करेगा कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाए। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होगा इसका वजह बता रहे हैं। ऐसा, इस ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप को रीएडजस्ट करता है और क्या करता है, कोशिश करता है कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में आए। ऐसा क्यों, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी ये अगर जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में रहेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसकी, और यानी उतना स्टेबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाता है। ठीक है, चलो नोट करो यहाँ तक। चलो, तो पहला टाइप एक्सियल ओवरलैपिंग का हमने देखा क्या है, एस ओवरलैपिंग। चलिए दूसरा देखते हैं। एक दो क्लास के बाद आप लोग को मज़ा आने लगेगा। अभी थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक जब तक नहीं क्लियर होगा आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा।
आइए दूसरा है हमारे पास एस पी ओवरलैपिंग। अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग का टाइप देख रहे हैं। एस पी ओवरलैपिंग मतलब हम क्या लेंगे? एक एस ऑर्बिटल लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? पी ऑर्बिटल। ओके, और ये ओवरलैपिंग किसके लॉन्ग होगी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग होगी। ये क्या है? आई एन ए। ये क्या है? ओवरलैपिंग रीजन। और ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपने आप को रीएडजस्ट करेगा आफ्टर ओवरलैपिंग। ये है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे क्या होगा? सोचो, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। देखो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ रहा है, इसलिए अट्रैक्शन होगा। इसलिए ये इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? स्टेबल बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया दूसरा टाइप, जल्दी से नोट करो। हो गया? दो हो गया, एक एस एस, दूसरा एस पी। तीसरा है हमारे पास पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग। फिर क्या करेंगे? दो पी ऑर्बिटल लेंगे। एक पी ऑर्बिटल ये हुआ और दूसरा पी ऑर्बिटल ये हुआ। और ये ओवरलैपिंग कैसे होगी? इसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा, यानी आई। ध्यान से पढ़ना बाबू, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर ये केमिकल बॉन्डिंग अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको कहाँ केम 2 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। ये क्या है? ओवरलैपिंग रीजन है। और उसके बाद आफ्टर ओवरलैपिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपने आप को रीअरेंज करेगा। इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, जल्दी से नोट करो। फिर दूसरा देख रहे हैं हम लोग। चलो, तो हमने अभी देख लिया एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग कैसी होती है? जब ओवरलैपिंग अलोंग द लाइन किसके? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के हो, तब वो क्या कहलाएगा?
एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगा। नाउ दूसरा हमारा टाइप क्या है? तो एक्सियल ओवरलैपिंग में कितने टाइप हुए हमारे? 3 टाइप हुए। ध्यान रखना, ये सब आगे आपको हमको जरूरत पड़ेगी कुछ नेक्स्ट क्लास में। 3 टाइप से हुआ, एक एसएस, दूसरा एसपी और तीसरा पीपी, है ना। नाउ अगला हमारा टाइप है ओवरलैपिंग का, वो क्या है? साइड वेज या पैरेलल ओवरलैपिंग। तो इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें और एक्सियल ओवरलैपिंग में? तो एक्सियल में क्या हुआ कि ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हुआ, तब उसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग कहें। अब अगर ओवरलैपिंग उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ये है परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर एक्स के होगा अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ओवरलैपिंग, तब वो क्या कहलाएगा? साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग कहलाएगा। तो लिखोगे, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap along the line perpendicular to the internuclear axis is called, क्या कहेंगे उसको? साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या कहलाएगा? साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे ये है एसएस ऑर्बिटल और ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये जो ओवरलैप करेगा तो क्या इसके परपेंडिकुलर करेगा? नहीं। देखो क्या हो रहा है, इसके एक्सिस के लॉन्ग ही ओवरलैप कर रहा है, यानी यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ले लो फिर देखो, फिर ये भी है INA। फिर देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी फिर इंटर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पर भी फिर साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो तीसरा अब क्या है, हमें क्या होना है? अब ये देखो, ये है p ऑर्बिटल और ये है दूसरा p ऑर्बिटल, ये है इसका एक्स न्यूक्लियस और ये है इसका न्यूक्लियस, और ये है INA। अब इसके अलोंग ये ओवरलैप करेगा किसके? इसके परपेंडिकुलर। तो यही है इसका परपेंडिकुलर। तो देखो ओवरलैप कर रहा है क्या? दोनों को नजदीक लाओ। देखो ओवरलैप किया, ये है ही है ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, इससे यहां से एक बात और समझ में आ गया कि एस ऑर्बिटल जो है साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं करेगा। देखो एसएस किया तो भी नहीं हुआ, पी के साथ किया तो भी नहीं हुआ, लेकिन पीपी जो है क्या है? साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, चलो नोट करो यहां तक। गया। आइए अब इसका टाइप देखते हैं। तो ये तो मालूम हो गया कि साइडवेज ओवरलैपिंग जो है एस ऑर्बिटल नहीं करने वाला। तो करेगा कौन? पी करेगा और डी करेगा। देखो कैसे कैसे करेगा। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये जो ओवरलैपिंग होगी कैसे होगी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहला ले रहे हैं पी पी साइडवेज ओवरलैपिंग, क्योंकि पीपी जो है एक्सियल ओवरलैपिंग भी हुआ है ना, और इसका साइडवेज ओवरलैपिंग भी होगा। कैसा? देखो
ये हो गया एक p ऑर्बिटल और ये हो गया दूसरा p ऑर्बिटल, ये हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब ये क्या होगा, ओवरलैप करेगा, कैसे, इसके परपेंडिकुलर। देखो यही है इसका ओवरलैपिंग रीजन, ये है इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, बोलो। यहां पे देखो, इससे पहले जो हमने एक्सियल ओवरलैपिंग देखा है, तो तीनों में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। न्यूक्लियस न्यूक्लियस आमने सामने था क्या, नहीं था। लेकिन यहां गौर करो तो न्यूक्लियस क्या हुआ, आमने सामने आ गया, इसके पीछे कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। यहां पर रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड एक तो पहले ही साइड से ओवरलैप कर रहा है, या इससे पहले ही आईसीयू में नहीं जा रहा है, पहली बात। यानी ओवरलैपिंग क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, और ऊपर से ये रिपल्सन भी हो रहा है। ये बॉन्ड कैसा बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा उसके कंपेयर में सोचो तो, हाँ कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, तो ये तो बना। अच्छा, उसके बाद ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, आफ्टर ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। ओके, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये है नोडल प्लेन। इन सब के बारे में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, नोडल प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो नोडल प्लेन। ऊपर वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एबव नोडल प्लेन, है ना। तो यह हो गया आपको टीपी या साइडवेज ओवरलैपिंग। और इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में देखो क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, चलो नोट करो पहला साइडवेज ओवरलैपिंग। हो गया। नाउ नेक्स्ट है पी डी साइडवेज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है पी और डी साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या लेंगे, एक पी ऑर्बिटल लेंगे और फिर क्या लेंगे, दूसरा साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल में कौन सा, कुछ याद है, डी ऑर्बिटल फिर दो टाइप का है, एक है T2Z और दूसरा है EG। तो यहां पे जो हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, T2Z वाला लेंगे। कौन लेंगे, T2Z, मतलब जिसका एक्सिस क्या करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, यानी नॉन एक्सियल वाला। दो टाइप था, है ना। तो ये होगा, अब यहाँ पे देखो ये है इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इन दोनों के बीच का ये हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद ध्यान से पढ़ना बाबू तुम लोग इसको, क्योंकि ये अगर अच्छा से नहीं पढ़े तो केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ आपका KM2 पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बॉन्डिंग के बारे में यही सब बताता है। ठीक है, अब ये दोनों ओवरलैप करेगा, कैसे, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया इसका ओवरलैपिंग रीजन। ओके, और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर ओवर लैपिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप को रीअरेंज करेंगे।
ये क्या हो गया, नोडल प्लेन। अब देखो यहाँ पे भी दोनों के न्यूक्लियस के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन लाइट नहीं है, तो यहाँ पे भी रिपल्सन होगा। ठीक है, चलो नोट करो। दूसरा साइडवेज हो गया। चलिए नाउ थर्ड है हमारा डी डी साइडवेज ओवरलैपिंग। तुम लोग सोच रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हैं सर। ये एक्चुअली क्या है कि अभी जो है बॉन्डिंग अगर ये नहीं पता चलेगा, इसके बाद आपको जस्ट अगला हम बताएंगे आपको कि सिग्मा बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप वो कितने तरीके से बनेगा। तो जिस तरह से टाइप से ओवरलैपिंग हो रही है उतने टाइप से वो बॉन्ड बनेंगे। ओके, नाउ थर्ड है हमारे यहाँ क्या है, डी डी। इसके लिए फिर हम क्या लेंगे, डी ऑर्बिटल लेंगे। एक डी ऑर्बिटल ये हो गया, ये भी क्या होगा, T2G। और फिर ये भी क्या होगा, T2G। और फिर ये है इनका न्यूक्लियस। और फिर ये क्या करेंगे, ये हो गया INA, ओवरलैप करेगा। ये हो गया ओवरलैपिंग रीजन। इसके बाद फिर आफ्टर ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन अपने आप को रीअरेंज करेगा। ओके, देखो फिर यहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में नहीं है। यानी आप देख रहे हो कि एक्सियल में या साइड में मेन बेसिक डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि वहां पर एक तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, एक बात। दूसरी चीज ये हो रहा था कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहे थे, यानी वहां पर रिपल्सन नहीं होता, वहां अट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन यहां पे गौर करो तो तीनों टाइप में हमने अभी देखा है, इसका साइडवेज का 3 टाइप, PP, PD और DD, तीनों में ही न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी यहां पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो इस तरह से ये हो गया साइडवेज ओवरलैपिंग का। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं, जल्दी से नोट करो यहां तक।